शाम को 6 बजे बाद किसी भी पेड़ को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि शाम को वो सब सो जाते हैं, शायद तक। लेकिन मेरे को ये जानना है कि बुरा से बुरा क्या ही हो जाएगा अगर मैंने छू लिया तो। भूसा ही भरा है इनके दिमाग में। देखा कुछ नहीं। पकड़ लो साले को। मैंने कुछ नहीं करा। इतना घिनौना काम करने के बाद जरा सी शर्म नहीं है इसके मुंह पे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस बेचारे पेड़ पे क्या बीतेगी। 302 धारा लगी बेटी अब तो तेरे। चलो उठा लो इस मर्डर को। अरे मैंने कुछ करा नहीं। मैंने इसको पहले ही समझाया था। रुक जाओ, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मर्डरर का बाप। रुक जाओ, अभी तुम बताता हूँ। टावर क्यों नहीं मिल रहे यार? 2 मिनट यही रहना। हाँ अब आइए एक डंडी। हो गया है, बात कर लो एक बार तुम्हारे कमिश्नर से। फोन पे में 100 रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। आ जाओ वहां से, अब दूसरी जगह जाना है। चलो हो गया अपना काम। और आगे से आपके परिवार में किसी को भी परेशानी आती है कुछ, तो आप सीधा 100 डायल कर देना फोन पे। चलो ये लो बारकोड रख लो, काम आएगा। और भैया ये पेड़ तो आ गए फिर से। अरे मत कर यार, मत बिगाड़ के रख दिया पूरा। तो हमारे घर में कोई भी चीज खराब हो रही है ना, इस आदमी को सबसे पहले मालूम पड़ रहा है। क्या खराब हुआ? नहीं अभी तो कहीं फिर नहीं तो क्या पहले ही मालूम पड़ जाता। ला इधर ला। मोटर गई इसकी तो। 4 मुँह वाला पेचकस लगे यार इसके लिए। किधर गया यार मेरा पेचकस? यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तेरी माँ को दिया था मैंने, पटकती फिरती इधर उधर सामान। हाँ अब यही काम बच रहे क्या मेरे पास? क्या आपके फालतू के सामान संभाल के रखूं मैं? खुद रख दिया करो अब आपके सामान आपके हिसाब से, और फिर याद भी रखा करो कि रखा का है। पिछली बार भी आपने मेरा माथा दुखा मारा था और फिर आपने ही रखा था वो कहीं पे छुपा के। माथा ही दुखा देंगे यार जरा से पेचकस के पीछे। 4 मुँह वाला कुर्सी पकड़। हमारे घर पे सामान इतना संभाल के रख देते हैं ना कि जरूरत पड़ने पे खुद को ही नहीं मिल रहा है। मेरे को लगा था कि चलो अच्छा है अब मेरा मिक्सर सेफ है कम से कम, लेकिन इस आदमी को पेचकस नहीं मिला तो चाकू लेके भिड़ गया ये। आज क्या सही होगा ये मिक्सर? नहीं तू ले जा इस मिक्सर को। मेरा गला दब रहा है। मेरे घर का मिक्सर मैं ही सही करूंगा। मैं तो कह रही थी कि अपन दुकान पे जाके करवा लेते सही, वो थोड़ा ढंग से तो कर देगा। हर 2-4 दिन में मेरे को मगजमारी नहीं चाहिए फिर। उड़ा दो सारे पैसे, लो मेरी मेहनत की कमाई उड़ा दो। ये ओवर टाइम कर करके दिन रात खून पसीना बहा के काम करा मेरे दोस्तों ने और उधार दिया था मेरे को। लो उड़ा दो इसको भी। ये घर भी बेच दो और फिर मिक्सर सुधरा लो उससे। लोन चल रहा है, किस्त भरने की आ रही है परसों। तो और वैसे भी लोन वगैरह की टेंशन में पालता नहीं हो। प्रोबो से कमा कमा के सारी किस्तें भर दूंगा मैं। तो प्रोबो एक तरीके का स्किल गेमिंग ऐप है जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करके डेली रियल प्रॉफिट बना रहे हैं। आपको बस यहाँ पे अपने नॉलेज और स्किल से सवालों का जवाब हाँ या ना में देना रहता है। क्या आईपीएल का फर्स्ट मैच कोलकाता बैंगलोर के अगेंस्ट जीतेगी? तो मैंने अपने एनालिसिस से जवाब दे दिया। और प्रोबो पे ढेर सारे गिव अवे भी चलते रहते हैं, जैसे कि आईफोन, लग्जरी कार और बाइक वगैरह। ये सब छोड़, तू जीतने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे वो बता। तुम अपने जीते हुए अमाउंट को यूपीआई के थ्रू कभी भी विड्रॉल कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्पेशल लिंक से डाउनलोड करोगे तो तुमको मिलेंगे 100 रुपए। और सबसे मेन बात, इसमें हारने का रिस्क भी रहता है, तो अपनी जिम्मेदारी से खेलना हमेशा। समझ गया ना भैयू? पापा को मौका मिले ना, वो सबके नौकरी धंधे खा जाएंगे। भैया ये पंखा, हाँ कंडेंसर निपट गया इसका, दिखे। ये मेरे को ही सही करना पड़ेगा। 4 मुँह वाला पेचकस कहाँ गया मेरा? किसने बुलाया वो झटुकले आदमी को? सब टिकलर ही रहते हैं। अभी वो जरा सा हाथ लगाने के 500 रुपट्टी ले लेगा। वह ऊपर चढ़ा है तो पंखा साफ करा लो। हाँ ये काम करा सकते। ले भैयू। लेकिन मेरे को बुरा लगता है यार पापा लोगों के लिए। सैलरी आ गई आपकी? आओ। अच्छा हाँ, किधर रखे थे? हाँ ये ले। देखा नहीं दिखती ना इनके हाथ में लक्ष्मी, बोला था मैंने तो पहले ही। ये उम्मीद तो नहीं थी मेरे को। अरे मैंने खुद अपने हाथों से दिए अभी। सभी पापा लोगों के सिर पे तुमको ये 2 साल मिल जाएंगे। पता नहीं किस चीज की टेंशन है इनको। 24 घंटे घर में नया फ्रिज आया है, सब दूर हंसी खुशी का माहौल है। और पापा तुमको याद कैसे रहता है कि सीधा है कि उल्टा? सबको टीका लगाने के बाद चावल लगाते हैं ना, सबके चावल गिर जाते हैं
एक्सेप्ट पापा, वो सल से पकड़ के रखते हैं उस चावल को। ये साइड से गरम आग हो रहा है, फट फुटा तो नहीं जाएगा। बाहर यहाँ पे रोटी सेक लो, उसके बाद जो बचा हुआ आटा है वो अंदर रख दो, बचा कुचा सब्जी वगैरह जो है वो अंदर रख दो, क्योंकि तेरी माँ तो अपने को रोज सड़ा गला खाना ही खिलाती है ना। पापा को कभी भी गुस्सा आ सकता है, देखो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों आ रहा है गुस्सा, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है बेटा। इसीलिए तो फ्रिज मंगाया है इसने, ताकि इसके अंदर 10-10 दिन तक अपन एक ही सब्जी खा ले। दिन भर बस बैठ के इसकी बहन से बातें फाका करेगी। लेडीजों के लिए अनलिमिटेड कालीन सुविधा होनी नहीं चाहिए। मैं तो चुपचाप खड़ा हुआ था, पर मैंने क्या करा? बेटा ऐसी स्क्रिप्ट मत लिखा कर यार। अरे फिर यहाँ से ट्रांजिशन नहीं हो पाता। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि असली मर्द की पहचान हमेशा उसके लोअर से होती है। हाँ, सभी लॉन्डो के लोअर हमेशा एक ही जगह से फट रहे हैं, ट्रायंगल शेप में, और इस बात का उनको प्राउड है। इन लोगों का एक सीक्रेट युवा मंडल बना हुआ है, जिसके अंदर खाली फटे लोअर वाले लॉन्डो को एंट्री मिलती है। हाँ, फटा हुआ है, लौंडा मर्द बन गया है। क्या बात कर दी है? अरे आपका बेटा भी आया है। नहीं है फटा हुआ कहीं से भी। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। लॉन्डो में जिसका लोअर फटा हुआ नहीं है, उस बेचारे की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, पर यहाँ से फटा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, अब से तू अनाथ है। पापा मैं अभी बाढ़ के आ जाऊंगा, प्लीज खोल दो। ओहो 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 ओहो। ये क्या है? ये बचपन में टीका लगा था, इतना बड़ा। पापा के टाइम पे बच्चों का वैक्सीनेशन ऐसे होता था। घर जाके रोएगा ना, और अगर नहीं रोए तो कुछ नहीं करना अपने को, बस एक फोटो खींचना और ये लो मेरा व्हाट्सएप नंबर, फोटो खींच के उस पे हाथ चढ़ा के मेरे को सेंड कर देना इधर। हाथों हाथ आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं करने ये स्कूल वाले स्कॉलरशिप देके। अरे जितने की स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, उससे ज्यादा की तो फोटो कॉपी लग जाती है इनकी। ये पकड़ो। अरे ये बस एक लिस्ट है, वो इसके अंदर है सारा आइटम। कलर वाली निकालना बेटा। एकदम असली माफिक है। देखा, आज के टाइम में लड़कियां भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकती है। मोटिवेशन, दिमाग खराब चलो कर दिया यहाँ से। हमारा। अब मैं इन पैसों से खुद का पार्लर खोलूंगी, जिसमें मैं बेचारे कैंसर पीड़ित लोगों की आईब्रो बनाऊंगी। मम्मी मम्मी, आग आग आग। फिर से बिना पूछे फोन कैसे लिया तूने? अभी हाल पासवर्ड चेंज हो रहा है इसका। ये पासवर्ड खोल के दिखाओ। अरे बचाओ, प्लीज मेरे को बचा लो, मैं कैंसर पीड़ित लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मोटे पैन बाद में चुरा लेना। बचाओ। ठीक है, अब मेरे को ही बचाना पड़ेगा शायद। आग ना। लोगों को समझ ही नहीं आता यार कितनी टफ है अपनी नौकरी। तू मानेगा नहीं, मैं ये नौकरी पैसे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। हेलो, क्या कौन चिपक गया? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट। हाँ हेलो, पहले 100 रुपए कर दो, फिर आऊंगा। अच्छा हाँ, इमरजेंसी है मैं समझ रहा हूँ, पर पहले। अरे यार, ये बैंक के सर्वर क्यों नहीं चलते? यार हम लोग मार्केट गए थे सुबह, तब तक बिल्कुल सही था। बाय बाय। कहाँ पे गई पेन ड्राइव? अर्थिंग नहीं है ना आपके घर में? नहीं, हमारे गांव में अभी तक अर्थिंग का कंसेप्ट पहुंचा ही नहीं है। पूरे घर में पैर पोछ ले लेके घूम लेंगे, लेकिन अर्थिंग नहीं कराएंगे। ये देख लो थोड़ा सा। अब तो आ गया होगा ना सर्वर। नहीं होना तो वो वहाँ प्ले स्टोर में जाके फोन पे अपडेट कर लेना। हमारे सारे पैसे ये फोटोकॉपी कराने में ढूस हो गए। इसके स्कूल की स्कॉलरशिप लेने के लिए ये सब फोटोकॉपी कराई थी। तो स्कॉलरशिप तो अब लेने वाला कोई बचा ही नहीं है ना, तो मतलब हमको ही दे देते, तो मतलब
वेस्ट नहीं होगी ना मतलब। ये लोग नया सायरन कब लगवा रहे यार? कब तक ऐसे मुंह से आवाजें निकालेंगे अपन? ओए हाथ ऊपर और पैर भी हवा में उड़ के बता। कुछ नहीं मान रहा है, इनकाउंटर होगा अब इसका। क्या कर रहा है भैया यहाँ पे रात पड़े? मैं सिर्फ मूत रहा था पेड़ पे। अगर कोई पेड़ तुम्हारे ऊपर मूतेगा तो तुमको कैसा लगेगा? कुल्हाड़ी लेके आ तो जीप में से। नहीं नहीं रुको, बहुत मूत आ रहा है आजकल इनको। सॉरी, मैं वापस से अंदर डाल दूंगा जितनी करी है। अब मूत लो भैया यहाँ पे आराम से। हाँ लाओ 100 रुपए कर दो इधर। चलो कम से कम मेरी फोटोकॉपी तो हो जाएगी। थोड़ी देर बैठ के नाश्ता पानी हो जाए। ले किराने की लिस्ट बना तो। हाँ मम्मी को मैं 1 सेकंड भी फ्री दिख गया ना, कुछ फालतू काम बता देंगे। तू फ्री कैसे बैठा है? जो चांद देख के छत पे से निकला है कि नहीं? अरे पर उठ चल फटाफट। तो आ गए फिर से। तो मेरे घर वालों को हमेशा से यही लगता था कि क्या बेकूफ औलाद पैदा हो गई है यार। वापस से अंदर घुसा दे क्या इसको? इसके पीछे पूरे 9 महीने बर्बाद हुए अपने। मेरी मम्मा टेलर थे और इस बात का सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही था, क्योंकि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में आंटियों के घर जा जाके ब्लाउज डिलीवर करता था। मतलब अभी भी करता हूँ। कि मम्मा आज खाने में ब्लाउज पूजा आंटी क्या देखे आ तो, और रास्ते में जाते जाते गाय को रोटी भी डाल लेना, ठीक है? अब मेरा दिमाग पता नहीं किस लेवल पे चल रहा था। गाय 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 गाय, ये ले आंटी जी। पूजा आंटी को रोटी डाल दी। बेचारे पूजा आंटी घर पे फोन लगा के बोल रहे हैं, भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। देख इधर देख मेरी आंखों में। अरे देख ना, देखो मैंने तेरा दिमाग फेंकने का तो बोला ही नहीं था कहीं पे। तो तू कहाँ पे फेंक के आया बेटा? कहाँ पे फेंक के आया? तू पूजा आंटी के यहाँ रोटी डाल के आया, तो फिर ब्लाउज कहाँ पे? वो कहाँ पे? हाँ हमारा दूध वाला इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि आखी कॉलोनी के लोग तपेली ले लेके आ जाते थे बाहर। कितना? 1.25। पानी डाल जल्दी। वैसे ब्लाउज के लिए थैंक्स, फिटिंग वगैरह बढ़िया आ गई एकदम। अंदर आके मैं मम्मा को देख रहा हूँ तो वो उसमें अलग से धड़ी भर का पानी मिला रहे। मम्मा! तो एक बार मम्मा खाना बना रहे थे और छेड़ गया। ओ बाप रे, रुको। क्या हो गया रे? फिर से चेट गया क्या उसको? कहीं रोज कोलगेट ऐसे ही बिगड़ रहा है बस अपना। 50 बार समझा दिया यार मैंने कि जब भी खाना बनाओ तब अपना जो ध्यान है ना वो पूरा गैस पे होना चाहिए। अब गैस हाँ, मेरे पापा कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसी टाइम चालू हो जाते, उसी टाइम। उनको वेट नहीं करना है, हाथों हाथ सुनाएंगे वो। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? तो पापा वहाँ आके कितनी बार समझा दी मैंने तेको एक ही चीज कि क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ और पापा कैसे धीरे से। पर नहीं, अपने को पायलट बनना है, पायलट। अब अस्पताल में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तेको ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास। तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। हाँ ऐसे ही है वो। तो मम्मा को चेट गई वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलगेट खत्म हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये डाई 15 मिनट रखनी है कि आधा घंटा। एक तो मैं बरगंडी कलर बोला था, काला ढूस लेके आ गया यार। ये आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं, ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, चलो मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? हाँ मम्मा ये मिल गया, इधर डिक्की में पड़ा है। अरे क्या क्या? वहाँ कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं, बांस उठाए वो पूरा एठ वाला।
ऑफिस से फोन क्यों आ रहा है? टाइम कितना हुआ है? अरे यार आज की तनख्वाह काट देगा यार मेरी ये। मैं नहाने जा रहा हूँ। अब मेरे को नहाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इस साबुन से है, जिसपे से मेरे को एक एक बाल खुरेद के अलग करना पड़ता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मेरे घर वालों में से किसी का भी बाल नहीं है ये, क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं है यहाँ पे। हो ही नहीं सकता यार, ये बाल की साइज देख, जरूर तेरी मम्मी का तो हो ही नहीं सकता ये, है ना? ठीक है, मेरा ही होगा। तो ये फन एक्टिविटी चली रही होती है, इतने में बहुत दुख होता है जब अपना कोई इतना करीबी साथ छोड़ के जाता है। मेरी चड्डी ने बाल्टी में कूद के आत्महत्या कर ली है, और अभी वाली चड्डी मैं ऑलरेडी गीली कर चुका हूँ। ये सब होने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अलग ही लेवल का मजा है वो गर्मा गर्म चड्डी पहनने का। हमारे घर पे आए दिन रिश्तेदार आते रहते हैं। बेटा मम्मी किधर है? यहाँ तो नहीं है, चलो आ जाओ अंदर ढूंढते हैं। इन लोगों का मेन मकसद होता है चाय पीना। ये इसीलिए आए हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है? लेकिन ये बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे फसर के तुम्हारे घर पे। और चाय वगैरह कुछ? अरे मन तो नहीं था, पर अभी चाय की टोक लग गई है तो अब मना नहीं कर सकते। बना दे दो बेटा 2 कप। आप पियोगे? 3 बना देना। अब देखो एक्सपर्ट टिप मिल रही है तुम लोगों को। कभी भी कोई रिश्तेदार आए और तुमको चाय बनाने का बोला जाए ना, तो ऐसी ढक्का ढोर चाय बनाओ ना, जितनी बेकार तुम बना सकते हो उससे ज्यादा कोशिश करो बेकार बनाने की। क्योंकि अगर तुमने एक बार अच्छी चाय बना दी ना, तो अगली हर बार तुमको बनानी पड़ेगी। तो आधे घंटे तक बैठ के हंसी ठिठोली करने के बाद इन लोगों के पास कुछ टॉपिक बचे नहीं है। उसके बाद मेरी मम्मी चालू होती है। और आपको तो पता ही होगा, अपना हार्डी लई छोरे को बचपन से ही कब्जियत की बीमारी हो रही है। और आज भी मेरे को याद है कि लई छोरा जोर लगा लगा के थक जाता था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मजा आता है ये बात बता के सबको। चीकू तो काम धंधे में ही लगा रहता है यार, वो बच्चों को गाइडेंस करता है। गाइड? हाँ वही, सेल्समैन है इनका छोरा। अरे यार खरीद लो ना हमारा कोर्स, 50,000 का तो है। और बेटा तुमको एक चमचमाता हुआ टैबलेट में मिलेगा, उसके 50,000 अलग से लगेंगे। पर एक बार सोचो, उसके अंदर तुम दिन भर सबवे सफर खेल सकते हो। कर दो क्या कंफर्म? नहीं लेना। ये गाइडेंस कर रहा है इनका बेटा। उसके बाद ये आदमी तुमको अलग अलग नंबर से फोन करके इतना परेशान कर देगा ना, तुम गिल्ट में चल जाओगे कि उस दिन जरा से नोट्स की लालच में आके इनकी वेबसाइट पे फोन नंबर डाल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इतने बच्चों का ब्रेन वॉश गाइडेंस कर दी ना कि प्रमोशन मिलने वाला है अब उसको। मेरे को अलग ही चिढ़ छुटती भाई, कोई मेरे सामने शो ऑफ करता है तो। मेरा तो मन हो रहा था कि जाके तिजोरी में से ये लो आंटी जी चाय। अब तो सब ठीक है ना बेटा, कब्जियत वगैरह? हाँ। और ये एक बार टच नहीं, दूर 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 दूर। ये ले बेटा प्रसाद। हाँ, मेरी दादी जी आधी आधी रात में उठ के आश्रम जा रहे हैं और ठेठ दोपहर में आ रहे हैं वापस। पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं उनको वहाँ पे जाके झाड़ू लगाने में। और हर रोज एक पतासा लेके आ जाते थे आश्रम से, जो कि पूरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। स्मगलिंग चालू कर दी थी हम लोगों ने पतासों की। महीने के आखिर में जैसे ही वो बोरा भराता था, हम लोग उसको वापस बेच के आ जाते थे आश्रम वालों को ईच। ये कब कर रहे हो तुम लोग? दादी जी की ऐसी हरकतों की वजह से घर में कलेश होने लग गए थे। कमर दुख रही यार। दुखना ही रही वो तो। आधी आधी रात को उठ के झाड़ू पोछे से लगाने जा रहे। घर में इनको जरा सा काम बता दो ना, उसमें धड़ीक भर का जोर आ जाता है। तो वहाँ कोई हम लोग काम वाम नहीं करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ पे भी कर दिया करो थोड़ी सी सेवा। अरे भैंस मत करा कर मेरे से। तो आज फाइनली डिसाइड होने जा रहा है कि इस घर में कौन रुकेगा। दादी? हाँ मैं। ये पतासों का पूरा जोर दिखाते हुए। या मम्मी? मम्मा ये आटे के साथ क्या कर रहे हो? 1 2 3 तेरी मम्मी को बोल देना कि मैं आज कोई खाना वाना नहीं खा रही हूँ। ठीक है। ये ले। हाँ मैं तो वैसे भी नहीं बनाने वाली हूँ। आप आपके आश्रम में जाके ठूसते रहना पता से भरपेट।
ऐसा बोल के आता तो इनको। हाँ तो ये पॉइंट जाता है मम्मी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैं नहीं खेल रही यार। फिर ये दोनों छाने माने बैठ जाते हैं अलग अलग कोने में। बेचारे पापा थके आ रहे काम से। मैं आ गया। किधर है यार सब लोग? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? ये तो फिर से लड़ लिए क्या? अरे चलो मेरे को बताओ क्या हुआ, जाके उससे ही पूछ लेना। अच्छा चल तू बता दे क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं करा, देखो तुमने देखा ना यहाँ पे। रुला दिया मम्मा को। अब देखो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हाथापाई पे बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मा खाना तू खा ले, मैं तो नहीं खा रही। बना तो दो। हाँ यार भूख लग रही मेरे को, सुबह भी टिफिन नहीं दिया। हाँ मेरी तो गलती है सब। ये रोई नहीं इस बार है ना? ये बोला ही था मैंने तो। फिर से रुला दिया मम्मा को। क्या मजे क्या आते हैं आपको? वाह मैं तो जा रही हूँ, मेरे आश्रम जाने का टाइम हो गया है, सेवा करनी है मेरे को।